जय हिंद दोस्तों कल हमने संवाद किया था कि अमेरिका ने लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारे हैं उसका जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो समुद्री सीमा में आता है 200 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल मान के चल रहे हैं आप, लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। तो उसमें बिना परमिशन के अपनी शिप को पास किया, यूएस नेवी की 7th फ्लीट की शिप को उन्होंने पास किया। और मैंने इसका विस्तार में बताया था कि अमेरिका इस एक्टिविटी को बार बार करता रहता है क्योंकि जो यूएन की क्लॉज हैं, जो यूएन की ट्रीटी है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मानती है, अमेरिका उसको नहीं अपनाता है, ना ही अमेरिका उसमें सिग्नेचरी है। और अमेरिका बार बार ये दिखाता है कि फ्रीडम ऑफ सीज जो है उसके नाम पर हम कहीं भी घुसेंगे, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होता। ये दर्शाने की कोशिश करता है वो अलग अलग देशों के साथ बिना परमिशन लिए उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उनकी नेवी एंटर होती है। लेकिन भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपना विरोध दर्ज किया है ऑफिशियली कि हमको यह चीज बर्दाश्त नहीं है और अगली बार आप जो है वो आप आए तो हमसे परमिशन ले। हम सब देख रहे थे आपने क्या किया है, अगली बार ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और वो क्यों किया है? क्योंकि हम तो उसको मानते हैं, हम उसके सिग्नेचरी भी हैं। और उसके साथ साथ ही 1976 में भारत की संसद ने मैरीटाइम जोन एक्ट पास किया था जिसके तहत कोई भी विदेशी मिलिट्री नेवी जो भी कहें उसको, यदि वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है तो उसको हमसे प्रायर परमिशन लेनी होगी, वरना हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब कार्रवाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूं, और हम करते भी हैं। लेकिन अमेरिका पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार करता रहा है कि एक्सक्लूसिव जोन में अलग अलग कंट्रीज के जैसे वो एंटर होता है। पिछले महीने अमेरिका का जो ट्रीटी बाउंड अलाय है जो साउथ कोरिया, उसके एक्सक्लूसिव जोन में भी घुसे थे ये। फिर उसके पहले चाइना जो राइवल है उसके उसमें घुसे थे, सऊदी अरब के भी घुस चुके हैं। तो अपने दोस्तों के जोन में भी और अपने दुश्मनों के जोन में भी बिना परमिशन लिए एंटर करते रहते हैं। लेकिन चूंकि भारत 1976 के इस मैरीटाइम जोन एक्ट के कानून से बंधा है, पहले हमने नहीं किया, लेकिन अब कड़े शब्दों में विरोध दर्ज किया है। और भारत दूसरों के साथ, अमेरिका चूंकि एक पार्टनर है, एक पार्टनर देश है, हम क्वाड में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर साथ काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देता है। लेकिन याद कीजिए कि 2019 में जब चीन की एक जो जहाज थी वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसी थी, तो हमारी नौसेना के जहाज ने उसको खदेड़ा था, बाकायदा उसका पीछा किया था, जिसको कहते हैं ना बाहर तक छोड़कर आना। हमारी हदों के, हमारी सीमा के बाहर तक छोड़कर आए थे चीन के जहाज को। ये हमने 2019 में ही चीन के साथ करके दिखाया था। लेकिन अमेरिका के साथ हमने उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं समझो, जरूरत थी भी नहीं, लेकिन विरोध दर्ज करना जरूरी था। और इसका एक कारण और भी है। देखिए, जो चीन की जो जहाज आई थी ना, वह आई थी हमारे अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, जहां पर हमारे स्ट्रेटेजिकली बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बड़े बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उनके नजदीक आई थी, तो खदेड़ना आवश्यक था। लेकिन इन्होंने, जो अमेरिकन ने जो किया ना, शायद जानबूझ के इन्होंने लक्षद्वीप का आइलैंड चूज किया, क्योंकि इतने ज्यादा हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं है। क्योंकि शायद ये अंडमान निकोबार के इधर ये भी आते तो हम इनको भी खदेड़ते। लेकिन भारत ने बिल्कुल सही ऑफिशियल चैनल से इनको संकेत दे दिया है, विरोध दर्ज किया है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार जो 2+2 का डायलॉग होगा उसमें, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों के एक साथ बैठते हैं और प्रतिवर्ष होता है, उसमें भी दर्ज कराएंगे कि यदि आपको हमारे एक्सक्लूसिव जोन में घुसना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अन्यथा हम आपको भी उसी प्रकार से जैसे चीन के जहाज को बाहर किया था बाहर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इस चीज को बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक पार्टनर है और दूसरों के साथ भी, दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ भी यह करता रहा है। हालांकि मैं गलत प्रैक्टिस मानता हूं इसको। यह यूनिपोलर वर्ल्ड में ठीक था, लेकिन जब अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें अमेरिका को नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए उसको भी कि उनकी भी क्या सीमाएं हैं। लेकिन
मुझे लगता है हम 2+2 डायलॉग में भी इस बात को कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लेवल पर करने की आवश्यकता नहीं, इतना ही काफी होगा। मुझे लगता है अमेरिका को भी यह चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि उनको हमारी ज्यादा जरूरत है बनिस्बत की हमको जितनी उनसे जरूरत है। और देखिए, विदेश नीति जो होती है ना दोस्तों, इसमें पाखंड तो बहुत होता है और डबल चेहरे बहुत दिखते हैं। जो अमेरिका स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को नहीं मानता, आज से शायद 2-1 साल पहले की बात है, जब रशिया की जो फिशिंग बोट्स हैं, जो क्योंकि रशिया का जो साइबेरिया वाला पोर्शन और अमेरिका का जो अलास्का वाला पोर्शन बिल्कुल निकट है, वो नॉर्थ में, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में, तो जो रशियन फिशिंग बोट्स थी वो बहुत नजदीक आ गई थी जब अलास्का के, तो इनके अखबार लिख रहे थे ये तो हमारे ऊपर इन्वेजन है। तो जब इन पर आती है तो ये उसको इन्वेजन कहते हैं। तो भारत ने सही डील किया है कि ऑफिशियली हमने विरोध दर्ज किया है, और मुझे लगता है अन्य चैनलों से भी यह बात उनको बताई जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा उसको खींचने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं है कि भारत सरकार इसको एक्सटेंड ज्यादा खींचेगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज जापान के साथ भी की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करते हैं, और दक्षिण कोरिया, ये सभी उनके ट्रीटी बाउंड जो अलायंस है, फिलीपींस वो भी ट्रीटी बाउंड अलायंस है, इन सबके साथ भी करते हैं। तो हमारे साथ भी इन्होंने किया है, गलत किया है। मैंने कल भी कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और आप देखिए कि आज भारत सरकार ने प्रतिक्रिया आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज करा के की है। मुझे लगता है अमेरिका अगली बार रिपीट नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।